बाहुबलियों से जनता का मोह भंग हो रहा है। आप ठीक ठाक चरित्र के उम्मीदवार हैं तो जनता आपके साथ है, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो ठीक है, लेकिन आपराधिक व्यक्ति हैं तो शायद अब मन भर गया उत्तर प्रदेश की जनता का। जिनके नाम से लोग कांपते थे, जिनका अपने इलाके में दबदबा था, वो बाहुबली धनंजय सिंह इस बार लखनऊ नहीं पहुंच पाएंगे। जी हां, सही सुना है आपने। पूर्वांचल का ये बाहुबली नेता 2022 का विधानसभा चुनाव भी हार गया। और इस बार आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की अगर समीक्षा करेंगे तो आप देखेंगे बाहुबलियों के लिए ये चुनाव अच्छा नहीं रहा। उनका जो है सक्सेस रेट या कहें स्ट्राइक रेट वो बहुत खराब रहा है। मल्हनी विधानसभा सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े धनंजय सिंह के सामने इस बार बीजेपी की तरफ से डॉक्टर केपी सिंह, समाजवादी पार्टी से लक्की यादव, बीएसपी से शैलेंद्र यादव और कांग्रेस से पुष्पा शुक्ला चुनावी मैदान में थी। चुनावी नतीजे आए तो पता चला कि समाजवादी पार्टी के लक्की यादव ने धनंजय सिंह को 17,527 वोटों से मात दे दी। लक्की यादव को कुल 95,784 वोट्स मिले थे, जबकि धनंजय सिंह को 79,338 मत मिले थे। शुरुआती रुझानों में धनंजय सिंह ने समाजवादी पार्टी के लक्की यादव को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन दोपहर के बाद वो पिछड़ते चले गए। मल्हनी सीट को पूर्वांचल की हॉट सीट का तमगा मिला था। यहाँ स्वयं सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव चुनाव प्रचार के लिए उतरे थे। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर केपी सिंह के आने से इस सीट का समीकरण बदल गया था। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की साख पर भी दांव लगा था। इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। इसके कारण सपा को इसका लाभ हुआ और वो लगातार दूसरी बार चुनाव जीत गए। मल्हनी में जहां ये चुनाव लड़े धनंजय, वहां पारसनाथ यादव का बेटा लक्की यादव चुनाव लड़ा। पारसनाथ यादव बड़े नेता रहे उस इलाके के और मुलायम सिंह की सरकार में मंत्री रहे, बाद में अखिलेश की सरकार में मंत्री रहे और ओबीसी के बड़े नेता रहे। तो लग ऐसा रहा था कि धनंजय का जादू चलेगा, क्योंकि बाहुबलियों को ऐसी गलतफहमी होती है। लेकिन वहां की जनता ने बताया कि नहीं, हो सकता है पुलिस को धनंजय न दिखते हों वारंट होते हुए भी, लेकिन आम मतदाता को पता है कि धनंजय क्या है। धनंजय सिंह ने सबसे पहले 2002 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर अगला चुनाव लड़ा और जीत प्राप्त की। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर धनंजय सिंह चुनाव जीतकर पहली बार सांसद के तौर पर दिल्ली पहुंचे, मगर 2 वर्षों के बाद ही मायावती ने उन्हें निकाल दिया। उसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 और 2022 का विधानसभा का चुनाव, सब में धनंजय सिंह को हार का मुंह ही देखना पड़ा है। जौनपुर और उसके आसपास के इलाके में धनंजय एक बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं और उनके नाम के पीछे भी तमाम कहानियां चलती हैं, जो ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़ी कर देंगी। ऐसे किस्से धाकड़ हैं, बाहुबली हैं, तमाम आपराधिक घटनाओं में उनका नाम रहा है, मुकदमे हैं, सजाएं हैं, तमाम विचित्रताएं उनके साथ धनंजय के। इस बार चुनाव में उतरे तो पहले तो उनकी कोशिश ये थी कि भाजपा या उससे उसके किसी एलाइज पार्टनर से, निषाद पार्टी या किसी से टिकट मिल जाए अपना दल, लेकिन वो हो नहीं पाया। भाजपा को भी लगा होगा कि धनंजय से एक दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा चुनाव से पहले धनंजय को लेकर भाजपा की भी कुछ बदनामी हुई थी। हालांकि धनंजय भाजपा में नहीं थे, लेकिन फिर भी योगी सरकार पर सवाल उठा था। बहरहाल 2017 में
लक्की के पिता पारसनाथ यादव ने भी धनंजय सिंह को हराया था और अब उनके बेटे लक्की ने भी अपने दिवंगत पिता की राह पर चलते हुए बाहुबली धनंजय सिंह को शिकस्त दे दी।